दोस्तों ये है Redmi Note 14। अब मैं एक बात कहूँ, 4-5 साल पहले नोट सीरीज थी, Redmi Note सीरीज, वाओ फैंटास्टिक, जबरदस्त स्पेसिफिकेशन। अब प्रो प्लस जो है ना, जो 30,000 का हो गया है, वो भी अलग कैटेगरी में मैं कहूंगा। इट इज नॉट दैट टिपिकल नोट सीरीज। वैसे उसका वीडियो किया हुआ है प्रो प्लस का, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। बट ये जो है ये बेस वेरिएंट है। और एक बात कहूँ, बाकी सब ब्रांड्स बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में। 13-14 हजार इस प्राइस रेंज में बेसिकली इसका बेस वेरिएंट जो है वो आने वाला है। ऊपर वाला वेरिएंट 15-16 हजार का होगा। उस प्राइस रेंज में अगर मैं मोटरोला के बारे में बात करूं, इवन रियलमी की जो पी सीरीज वगैरह उनके बारे में बात करूं, नार्जो सीरीज वगैरह उसके बारे में बात करूं, इनका खुद का जो पोको है उसके बारे में बात करूं, आईकू के बारे में बात करूं, ये जो 10 से 15 हजार की रेंज में अच्छे अच्छे फोन इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। ये जो Redmi Note 14 है ना, वो उनके साथ मैच नहीं कर पाता है जो भी वो ऑफर कर रहे हैं। अब ऐसे हो सकता है कि ये 10,000 के करीब आ जाए, 10, 10.5, 11,000 में, देन द स्टोरी इज डिफरेंट। बट ये जो है ये 13,000, 12,500, 13, 13,500 इस प्राइस रेंज में आने वाला है। उस हिसाब से लिटिल अंडरवेलमिंग मैं डेफिनेटली कहूंगा। मैं कहूंगा इट गेट्स लॉस्ट, ये पूरे भीड़ में ना खो जाता है, ऐसे मुझे तो लग रहा है। सबसे पहले ये है सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। टीपीयू केस है बट थोड़ी अलग है। और अगर मैं प्रो प्लस के बारे में बात करूं तो प्रो प्लस और ये अलग दिखता है। उसमें बीच में आ गया है जो कैमरा मॉड्यूल है, इसमें साइड में है लेकिन थोड़ा बड़ा है। सो बट डिसेंट केस। इवन फोन का फील बहुत अलग है। प्रो प्लस जो था ना, इट वाज काइंड ऑफ हेफ्टी, हेवी। ये थोड़ा लाइट वेट ऐसे लग रहा है। जी हाँ, ऑलराइट। 45 वॉट का चार्जर है एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। अच्छी बात ये है कि लास्ट टाइम 33 वॉट का चार्जर था, इस टाइम 45 वॉट का चार्जर दिया। बाकी के लोगों के साथ कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं दे पाता है। बट हाँ, अगर मैं Redmi 13 से कंपेयर करूं तो अपग्रेड्स हैं। फ्लैट डिस्प्ले आता है बट अच्छी बात यह है कि एमोलेड डिस्प्ले। बट लुक एट द डिजाइन। अगर मैं प्रो प्लस के बारे में बात करूं या इसके भी डिजाइन के बारे में बात करूं, वेरी अनलाइक नोट सीरीज है ये अभी ज्यादा आईकू या रियलमी जो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता है, डिजाइन अलग अलग लाता है, वैसे ही कुछ लग रहा है। बैक जो है इट इज अ प्लास्टिक बैक, इट इज प्रो प्लस में तो ग्लास बैक आती है। आगे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, फ्लैट साइड से 3.5 mm जैक है, सभी पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं। सो नॉट बैड एट ऑल। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.67 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। डिसेंट, मतलब इस प्राइस रेंज में डिस्प्ले अच्छा है। और डिस्प्ले के ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 1000 निट्स से बढ़ गया है, 2100 निट्स ब्राइटनेस हो गया है। तो 1100 था, अब 2100 हो गया। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इधर मुझे प्रोसेसर के बारे में कुछ बात करनी है। ये जो है ये आता है 7025 अल्ट्रा इस प्रोसेसर के ऊपर। अब ये जो है ये 6080 जो प्रोसेसर था उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें 6128 आता है, 8128 है, 12256 है। ये चाइना से हमने मंगाया हुआ है। ये जब इंडिया में आएगा तो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। वैसे ये भी बता दूं कि ये जो है ये आई एम होपिंग कि दिसंबर जैन में ये लॉन्च होगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। बैटरी के मामले में बात करूं तो 5110 मिली एम्पियर की बैटरी है, 45 वॉट चार्जर आता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 4.5 लाख अंतुतु स्कोर आता है, LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। इसे ये आउट एंड आउट गेमिंग फोन नहीं है बट स्मूथ सेटिंग पे 40 FPS गेमिंग आप कर पाओगे ठीक ठाक। ओएस के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाइपर ओएस आएगा। जैसे मैंने प्रो प्लस की वीडियो में कहा था कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि 2 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है, तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर एंड्रॉइड 15 आता है उसके ऊपर हाइपर ओएस आता है तो इट विल बी रियली नाइस। बट हाँ, अभी ये जो है ये एंड्रॉइड 14 पे आता है, उसके ऊपर हाइपर ओएस है। सेंसर्स के मामले में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो अगेन इंडिया में बैंड्स आएंगे, 5G बैंड्स तब बताएंगे। बट हाँ, ब्लूटूथ 5.3 है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, आईआर ब्लास्टर भी आता है। वैसे कैमरे के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा वेट कर लें एंड ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे। यस, दैट विल बी फन। चलिए, दिस इज लाइट। मतलब जो प्रो प्लस था ना, दैट वाज 212-13 ग्राम्स, हेवी हेफ्टी लगता था क्योंकि 6200 मिली एम्पियर की बैटरी थी। ये जो है ये मुझे लाइट लग रहा है, 186 ग्राम्स के करीब, 190.5। सो अगेन 4-5 ग्राम का डिफरेंस है। बट हाँ, 190.5 डिसेंट है, ज्यादा हेवी नहीं कहूंगा एंड लाइट भी नहीं कहूंगा। या ओके ओके, ऑलराइट। गोरिल्ला ग्लास 5 कैसा है? 1 2 3 डांस कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पीछे से गिराते हैं, प्लास्टिक है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, नहीं, कुछ नहीं। लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। यही मैं कह रहा था कि इधर तो उन्होंने कुछ करना चाहिए। कैमरा थोड़ा अल्ट्रा वाइड भी दे देते, इट वुड हैव बीन बेटर, बट नहीं दिया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। बट हाँ, प्राइमरी सेंसर सोनी LYT 600 सेंसर है, तो सोनी का सेंसर आता है, OIS वगैरह सपोर्टेड है, नो प्रॉब्लम। सेल्फी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं दोस्तों, डिसेंट फोटोज वगैरह आते हैं, आप जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ।
बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया ऑप्टिमाइजेशन में थोड़े चेंजेस होंगे, तो कलर्स वगैरह अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, बट डिसेंट फर्स्ट इंप्रेशंस है। तो ओनली कंप्लेन इज कि अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था। 50+2 जस्ट डज नॉट मेक द कट। आप 12-13 हज़ार रुपए देने वाले हो, एक अल्ट्रा वाइड तो होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, ये लॉन्च होगा अभी 2 महीने के बाद और ये पूरा अगला साल चलने वाला है। आई मीन एट दैट टाइम फॉर 2025 50+2 डज नॉट कट इट। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 30 FPS वीडियो शूट करता है, सो या दैट इज देयर, नो 4K हियर। बट हाँ, जैसे पूरी नोट 14 सीरीज जो ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान है, इसके ऊपर भी दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, साथ में IP64 सर्टिफिकेशन भी है, सो दैट इज गुड। अगर मैं पूरा इस फोन के पास देखूं ना, आई मीन ठीक ठाक ही है। ऐसे नहीं है कि कुछ बुरा है या ऐसे भी नहीं है कुछ आउटस्टैंडिंग है। इट इज काइंड ऑफ एवरेज। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि नोट 14 से ज्यादा मुझे Redmi 14 जो होने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ इट। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मुझे तो नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। और जैसे मैंने कहा, जब इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 1-2 महीने में, तो वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।